डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू मिस्ड एन अपॉइंटमेंट। इसके इंट्रो क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर इट हैपन, व्हाट द अपॉइंटमेंट वाज फॉर, व्हाट हैपेंड एंड व्हेन यू मिस इट, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द अपॉइंटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यू कार्ड। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ वोकेबलरी, इडियम्स एंड ग्रामर बताना चाहती हूँ। जैसे कि प्रिविलेज, उसका मतलब होता है अवसर। हैविंग प्लस V3 वाला जो ग्रामर रूल है वो हम इस क्यू कार्ड में यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो मिस अपॉइंटमेंट है वो बार बार हमें नहीं बोलना है, हमें पैराफ्रेजिंग करना है, ठीक है। जैसे कि मिस की जो पैराफ्रेजिंग वो है फॉरगेट है, स्किप्ड है, वो हमें यूज़ करना है, बार बार हमें मिस नहीं बोलना है, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यानी कि कंडीशनल सेंटेंस है इफ़ वाला, वो हमें इस क्यू कार्ड में बोलना है। इफ प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद वुड प्लस हैव प्लस V3 वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हमें बोलना है यहाँ पर। और उसके बाद एक इडियम मस्ट यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है वंस इन ब्लू मून। इसका मतलब होता है समथिंग हैपन्स इन रेयरली। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और इसको यूज़ करते हैं अपने स्पीकिंग में, तो आप डेफिनेटली 7 बैंड अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्यू कार्ड। Well, whenever I busy in my work, I usually tend to forget important meetings. तो ये थी इंट्रोडक्शन लाइन। Here I would like to talk about one incident when I forget crucial appointment by IELTS India, which is free information about study abroad by Dean of Canadian and Australian University. आप कोई भी सेमिनार के बारे में बोल सकते हैं। अपॉइंटमेंट उसका मतलब ये नहीं कि जॉब के रिलेटेड होगी, कोई भी अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने जो सेमिनार होता है वहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, तो वहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट थी, उसके रिलेटेड मैं यहाँ पर बोलने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कोई और भी टॉपिक के बारे में आप बोल सकते हैं। जैसे कि मोटिवेशनल सेमिनार था, वो एक अपॉइंटमेंट थी मेरी। मैंने यहाँ पर IELTS के रिलेटेड यानी कि IELTS इंडिया विच इज़ फ्री इंफॉर्मेशन अब जो डीन के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाती है इसमें मैं बोलने जा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज हेल्ड एट स्टार होटल एंड इट वॉज स्टार्टेड एट 5 PM। यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सीन्स का अच्छे से यूज़ किया है। अगर आप 7 बैंड लेना चाहते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज़ करने हैं। अगर आप वहाँ जाके सिंपल सेंटेंस बोल के आते हैं तो फिर आप 5.5 और 6 बैंड आपको सिर्फ मिलेंगे। फिर आप मुझे मत कहेंगे कि मैम मेरे तो सिर्फ 5.5 और 6 ही आए। आपको प्रैक्टिस करनी होगी स्टूडेंट्स, आपको कोई सिंपल सेंटेंस नहीं बोलना है, क्योंकि आप स्पीकिंग की जो बैंड डिस्क्रिप्शन जो है वो आप चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सिंस आई वॉज बिगिनर आई डिड नॉट नो अबाउट विच कंट्री इज बेस्ट फॉर स्टडी अब्रॉड। ड्यूरिंग दैट डे इट वॉज माई ब्रदर्स बर्थडे, सो हैविंग बेक्ड अ केक आई डेकोरेटेड रूम। यहाँ पर मैंने हैविंग प्लस V3 वाला जो ग्रामर रूल है वो अच्छे से यूज़ किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए हैविंग प्लस V3 वाला जो ग्रामर रूल है उसका मतलब ये होता है कि जब कोई पर्सन दो काम करता है तब हम हैविंग प्लस V3 वाला जो ग्रामर रूल, मैंने दो काम किए इसलिए मैंने यहाँ पर हैविंग प्लस V3 का यूज़ किया है, ठीक है। और उसके बाद देयरफॉर जो एक अच्छा कनेक्टिंग वर्ड है उसका भी मैंने अच्छे से यूज़ किया है। देयरफॉर आई टोटली स्किप्ड important appointment. I was not being able to reach on that day. I was depressed because I missed such privilege to meet university dean of different countries. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, प्रिविलेज एक अच्छी वोकेबलरी है। उसका मीनिंग होता है कि अच्छा अवसर जो था डीन को मिलने का वो मैंने गवा दिया। तो आप भी ये यूज़ करिएगा अपनी स्पीकिंग में। I could not meet deans in order to ask about study abroad. It was essential appointment for me as I could meet face to face and ask my queries without paying any fees. आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आ रही है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। I would have informed by university dean if I had not missed that appointment. I have a good memory, but I was being busy at that day, so I did not remember. यहाँ पर हमने एक कंडीशनल सेंटेंस में आपको बताती हूँ। ये वाला जो कंडीशनल सेंटेंस है इफ प्लस हेड, वो मैंने अच्छे से यूज़ किया है। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस यूज़ करना नहीं आता है तो वुड हैव इन्फॉर्म बाय यूनिवर्सिटी इफ आई हैड नॉट मिस दैट अपॉइंटमेंट। इसका मतलब ये है कि मैंने अगर वो अपॉइंटमेंट जो है वो मिस नहीं की होती तो मैं इन्फॉर्म हो जाती कि डीन द्वारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर एक अच्छा कनेक्टिंग वर्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स।
This kind of free appointment by university dean held once in a blue moon, so I was humiliated. देखिए, वंस इन अ ब्लू मून इसका मीनिंग होता है कि समथिंग हैपन्स इन अ रेयरली, यानी कि जो डीन्स है जैसे कि कैनेडियन और ऑस्ट्रेलिया के जो यूनिवर्सिटी है उनके डीन यहाँ पर आए थे, लेकिन वो बहुत ही रेयरली रेयरली है, ईयर में एक बार आते हैं, इसीलिए इसे रेयरली कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सब जो इडियम है उसका मैंने अच्छे से यूज़ किया है। सो आई वॉज ह्यूमिलेटेड, आफ्टर दैट आई सेट नोट रिमाइंडर ऑन माई स्मार्टफोन सो दैट आई कैन नेवर मिस एनी अपॉइंटमेंट अगेन। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप स्पीकिंग करने जाए और अगर आपको ये क्यू कार्ड आए कि अपॉइंटमेंट मिस वाला जो आपको क्यू कार्ड आए, तो एग्जामिनर आपको जो फॉलो क्वेश्चन है पार्ट 3 में, तो आपको पूछ सकता है कि वाई यू फॉरगेट थिंग्स, वाई आपको रीज़न पूछेगा कि आप क्यों भूल जाते हैं, और उसके उसके लिए आप क्या करते हैं कि अगर आप कुछ भूल गए तो आप भी प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। Thus, it was my first experience when I did not remember about important appointment. तो आई होप कि आपको ये क्यू कार्ड अच्छा लगा है। प्लीज़ लाइक कीजिए इस क्यू कार्ड को एंड अपने दोस्त